आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आज वाराणसी में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। और एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए दिया 371 रनों का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों के लिए प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अभियान के समापन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया, जिसे श्री मोदी ने सहर्ष स्वीकार किया। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से जल संरक्षण को लेकर के गुजरात में जो काम हुआ था, उसी प्रकार से हमने गत साल से चालू किया था। गत साल एक पूरे महीने हमने जल संरक्षण पे काम किया था। इस बार 3 महीने तक 30 मार्च से 30 जून तक का हमने एक अभियान चलाया हुआ है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि वो अपने आशीर्वाद देने के लिए हमारा जब ये समापन होगा, उन्हें सहर्ष अभी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को 3 महीने बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर तक करने का निर्णय लिया है। ये अंतिम तिथि पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी पर लागू होगी। वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को अधिसूचित किया था। देश ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम देश के अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण, अवसर और सुधार के माध्यम से समावेशी विकास के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले एक दशक में सरकार ने शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 18,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने पिछड़े वर्गों को रियायती ऋण प्रदान करते हुए 1,74,000 से अधिक लाभार्थियों को 752 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए। ऐतिहासिक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और उम्मीद पोर्टल ने पारदर्शिता और शासन को मजबूत किया। इसके अतिरिक्त बौद्ध विकास योजना और जियो पारसी जैसी अन्य योजनाओं ने संस्कृति को संरक्षित करके शिक्षा और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देकर विभिन्न समुदायों की अनूठी जरूरतों को पूरा किया है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। प्रदेश में अब अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने तय किया है कि अब बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मां को उसकी संतान का जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल में ही सौंप दिया जाएगा। रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु पंजीयन ने इसके आदेश सभी कलेक्टर्स को जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी कलेक्टर और अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार को भेजे पत्र में आयुक्त आर्थिक सांख्यिकी और मुख्य रजिस्ट्रार ने कहा है कि अस्पताल में मां को छुट्टी देने से पहले जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि भोपाल में मेट्रो ट्रेन इस साल अक्टूबर माह तक प्रारंभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने और कृषि आधारित उद्योगों के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से आगामी 12 से 13 और 14 अक्टूबर को सीहोर जिले में 2 लाख से अधिक किसानों का वृहद सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज पहली बार वाराणसी में होने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समन्वय और राज्यों से जुड़े विशेष मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। हज यात्रा पूरी होने के बाद यात्रियों का स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। प्रदेश से इस बार हज यात्रा के लिए 8,010 लोगों ने राज्य हज कमेटी के माध्यम से हज किया। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी ने बताया कि प्रदेश से हज पर गए हाजियों की वापसी का सिलसिला 13 जून से शुरू हुआ था, जो 11 जुलाई तक जारी रहेगा। भोपाल एवं इंदौर एम्बार्केशन पॉइंट पर हज यात्री सकुशल वापस आ चुके हैं। मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से सब अभी हज यात्रियों का आगमन जारी है, जो कि दिनांक 11/7/2025 को समाप्त हो। मैं इस अवसर पर भारत सरकार, सऊदी अरब सरकार, हज कमेटी ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद अदा करता हूं, जिनके सहयोग से बेहतर समन्वय से ये यात्रा आसान, सुविधाजनक और सुरक्षित बनी रही। उपनगर ग्वालियर में स्थापित सिविल अस्पताल हजीरा ने भारत सरकार द्वारा विकसित कायाकल्प मापदंड अनुरूप उत्कृष्ट कार्य कर कायाकल्प फाइनल मूल्यांकन में 94.43% अंक हासिल कर प्रदेश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के साथ ही सिविल अस्पताल हजीरा ने बेस्ट इको फ्रेंडली चिकित्सालय पुरस्कार 2023-24 भी प्राप्त किया है। लीड्स में एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी के पहले मैच में भारत द्वारा निर्धारित 371 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान इंग्लैंड ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड को ये टेस्ट जीतने के लिए 350 रन की आवश्यकता है, जबकि भारत को मैच जीतने के लिए कल अंतिम दिन सभी 10 विकेट लेने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित कालिदास प्रसंग का आयोजन इस साल भी 26-27 जून को किया जा रहा है। मंडला में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और मानक उर्वरक सुनिश्चित कराने की शासन की मंशा के अनुसार कृषि विभाग लगातार दुकानों का औचक निरीक्षण कर रहा है। डिंडौरी में समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम हाउस से प्राप्त शिकायतों और जलगंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की जानकारी ली। राजगढ़ में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के स्वास्थ्य परीक्षण और चिन्हांकन शिविर में कुल 249 हितग्राहियों का पंजीयन हुआ। बैतूल में आज सभी आदिवासी समाज संगठन के तत्वावधान में सुबह 9 बजे से गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। खंडवा शहर में गुरु पूर्णिमा पर्व आयोजन के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक संपन्न हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में 24 दिव्यांगों को स्कूटी बांटी गई। इनमें महिला दिव्यांग भी शामिल थे। पिपरिया में स्कूटी वितरण समारोह में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने 23 दिव्यांगों को स्कूटी के साथ ही एक पौधा भी दिया। खरगोन जिला मुख्यालय के 2 मोहल्ला क्षेत्रों में कल कुत्तों ने 10 बच्चों समेत 23 लोगों को काट लिया। अधिकांश लोगों को एंटी रैबीज इंजेक्शन देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।